क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है जनरल स्टडी के जो है टेस्ट नंबर 5 लगाएंगे और ये श्रृंखला जो हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी और जिससे जो है आप लोग इससे जो है इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सब ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सब कुछ इसमें मैं जो है मिक्स करके स्टैंडर्ड लेवल का पेपर मैंने बनाया है, जिससे जो है आप लोगों को परीक्षाओं में इससे लाभ मिले। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनसाइड द एनिमी कैंप किसकी रचना है? भगत सिंह की, विनायक दामोदर सावरकर की, लाला लाजपत राय की या महादेव गोविंद रानाडे की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न दिल्ली सल्तनत में सहना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खर्च की निगरानी करना, सुल्तान के पारिवारिक रखरखाव की जिम्मेदारी करना, पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना या सेना के भुगतान का अधिकारी करना? जो सहना नामक अधिकारी था वो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और उसका मुख्य कार्य जो था पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना था। प्रश्न 3 है, इक्ता पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इक्ता क्षेत्र एक भू आवंटन था, ये कथन सही है। इल्तुतमिश ने सामंती प्रथा को समाप्त करने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, दूसरा कथन भी हमारा सही है। एक इक्ता से दूसरे इक्ता में स्थानांतरण की प्रथा को लागू नहीं किया गया था, ये तीसरा कथन जो हमारा गलत है, क्योंकि एक इक्ता से दूसरे इक्ता में स्थानांतरण की प्रथा को लागू किया गया था। इस प्रकार जो हमारा सही कथन 1 और 2 है और 1 और 2 के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 4 है, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में या काकुत्स वर्मा का ताकुंड अभिलेख में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्रश्न 5 है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? कुतुबुन की जो किताब थी वो मृगावती थी, मुल्ला दाऊद की जो किताब थी वो चंदायन थी और पातशाहनामा जो थी मोहम्मद अमीन कजवीनी की थी। जो पातशाहनामा किताब है इसके 2 लेखक हमें मिलते हैं, एक मोहम्मद हामिद लाहौरी जी थे, वो उनकी भी एक किताब का नाम जो था वो पातशाहनामा था। इस प्रकार जो इसके जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन यूरोप की यांत्रिक घड़ी भारत में लाए थे? पुर्तगाली लाए थे, डच लाए थे, अंग्रेज लाए थे या फ्रांसीसी लाए थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली लाए थे। प्रश्न 7 है, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस का दिन रात का कार्य देखेगी? एनी बेसेंट ने सुझाव दिया, लाला लाजपत राय ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर ने ऐसा सुझाव दिया था। प्रश्न 8 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? कांसे की नर्तकी जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, फारस की खाड़ी की मुहर जो है ये लोथल से मिली हुई है, लेकिन धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति जो है ये मोहनजोदड़ो से ना मिलकर के ये हड़प्पा से मिली हुई है। इस प्रकार जो इसका जो तीसरा कथन है वो गलत है और सही आंसर 1 और 2 के अनुसार ए बैठता है हमारा। प्रश्न 9 है, संविधान सभा में उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जापान से ली गई या कनाडा से ली गई? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रश्न 10 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये कथन हमारा दूसरा सही है। तीसरा कथन है हमारा, प्रधानमंत्री ने यदि त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, तीसरा कथन भी हमारा सही है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, 2 और 3 कथन इसके सही हैं। आज का 11वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? संविधान संशोधन विधेयक पर
संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, संशोधन विधेयक को सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा कथन हमारा सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सही है। आज का 12वां क्वेश्चन जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, किस वाद में प्रथम बार यह मामला आया था? बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, मुंबईवाद 1994 में या मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बेरुवारी यूनियनवाद 1980 में। प्रश्न 13 है, मूल प्रस्तावना को निम्न में से किसने हस्तलिखित किया था? प्रेम बिहारी नारायण ने, श्यामराव ने, के एम मुंशी ने या भार्गव सिंह ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण ने। प्रश्न 14 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तिलचट्टा उष्ण कटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के दिखाई देते हैं, कथन हमारा सही है। ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी हैं, ये भी कथन सही है क्योंकि तिलचट्टा जो है रात्रि में ही निकलते हैं। ये मनुष्य के घर में नम स्थानों पर रहकर अनेक प्रकार के रोगों को नहीं फैलाते। ये मनुष्य के घर में नम स्थानों पर रह करके जो है अनेक रोगों को फैलाते हैं। इस प्रकार जो तीसरा कथन हमारा गलत है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 सही है। प्रश्न 15 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? केचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, कथन हमारा सही है। केचुए उभयलिंगी नहीं होते, ये दूसरा कथन हमारा गलत है क्योंकि केचुए जो है उभयलिंगी होते हैं, इनमें नर व मादा जो है एक ही केचुए में पाया जाता है। तीसरा कथन है, ये बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु उपलब्ध कराते हैं, तीसरा कथन हमारा सही है क्योंकि जब पौधों की जड़ों में ये केचुए होंगे तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, खोदेंगे तो वहाँ की मिट्टी मुलायम होगी और जो है हवा वहाँ पर जाएगी, इसलिए पेड़ पौधों को वहाँ से हवा, पानी जो है, पानी भी अगर हम डालेंगे, अगर मिट्टी भुरभुरी है तो पानी ज़्यादा सोखेंगे। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3 सही है। प्रश्न 16 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के मुख्य स्रोत हैं, ये कथन हमारा सही है। कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं जो अनिवार्य नहीं है, दूसरा कथन भी हमारा सही है कि कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं। तीसरा कथन है हमारा, अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों द्वारा की जाती है, ये भी कथन हमारा एकदम सही है। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सब से जो है हमें क्या मिलेगा, मांस हो गया, मछली हो गया, इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 17 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तंबाकू निकोटोनिया टोबैको नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है, कथन हमारा एकदम सही है। तंबाकू में वेंजपायरिन नामक पदार्थ कैंसर उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तंबाकू में जो है निकोटिन नामक भी एक पदार्थ पाया जाता है और वेंजपायरिन भी एक पदार्थ, 2 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो ये क्या है, कैंसर उत्पन्न करते हैं। धूम्रपान, तीसरा कथन हमारा, धूम्रपान एड्रेनल ग्रंथि के स्राव को नहीं बढ़ाता, ये कथन हमारा गलत है क्योंकि जो है धूम्रपान एड्रेनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ा देता है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह 1 और 2 सही है। प्रश्न 18 है, इम्फीसेमा नामक रोग किसे कहते हैं? फेफड़े के वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, यकृत में सूजन आने लगता है, छोटी आंत प्रभावित होती है या आमाशय प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है फेफड़े के वायु कोष्ठक जो है क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। प्रश्न 19 है, नर हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजेन है, वैसोप्रेसिन है या एंड्रोजेन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजेन। प्रश्न 20 है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? कार्पस यूटेरॉय के द्वारा, कार्पस कैलोसम के द्वारा, कार्पस लुटियम के द्वारा या कार्पस एल्बिकन्स के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, कार्पस लुटियम के द्वारा। ये जो है जनरल स्टडी की जो श्रृंखला हमारी टेस्ट चल रही है, इसी प्रकार जो है चलती रहेगी जब तक कि जो है पीसीएस के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। आप लोग उसको देखते रहिए और जो है
संविधान और हिस्ट्री का अलग से जो है शुरू से बिगिनिंग भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भेजिए। थैंक यू सो मच।